हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट फरवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखो, ईडी अरेस्ट हेमंत चंपाई टू टेक ओथ एज सीएम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरेस्ट हुआ है इनका जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका लैंड स्कैम केस में आफ्टर जेएमएम लीडर रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो अरेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। और जेएमएम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ 5 टाइम एमएलए जो हैं उनको बनाया गया है, जो कि जेएमएम लेजिस्लेटिव पार्टी के हैं, उनको नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। हेमंत लॉज एफआईआर अगेंस्ट ईडी ऑफिशियल। और ये जो हेमंत यहाँ पे बात हो रही है, जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर करा है ईडी ऑफिसर के ऊपर। दिल्ली रेड जो हुआ है उनके ऊपर, और बोल रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है कि उन्हें क्या करने के लिए, हरास करने के लिए। तो मतलब ये एक न्यूज़ यहाँ से आपको बस इतना जानना है कि वहाँ पे सरकार, मतलब वहाँ पे सीएम ने क्या किया, रिज़ाइन किया और उसके बाद इनको बना दिया गया है। ठीक है, चंपाई को, समझ गए आप? तो इनको बना दिया गया है नया चीफ मिनिस्टर। आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। दूसरा देखो, कोर्ट ने क्या कर दिया है, परमिट कर दिया है हिंदू प्रेयर करने के लिए ज्ञानवापी मॉस्क बेसमेंट में। तो आपने देखा होगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पाया गया कि जो ज्ञानवापी है वहाँ पे शिवलिंग, मूर्ति और बहुत सारी चीज़ें पाई गई। तो उसके बाद फिर जजमेंट और ये सारी चीज़ें रिसर्च के बाद वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया व्यास का तहखाना, जो जगह थी सील्ड बेसमेंट एरिया था, वहाँ पे पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हिंदुओं को वहाँ जाने के लिए अलाउ कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो यहाँ क्या है, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी मुर्मू। तो इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ऐसा प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बोला है। तो बस ये आपको जानने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे क्या है, सेगोल वॉज इंट्रोड्यूस इन द परेड। सेंगोल इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी। ठीक है, जो कि परेड में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वेलकमिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू पार्लियामेंट ऑन द वेंसडे व्हेन शी एड्रेस द जॉइंट सिटिंग, द सेंगोल वॉज केप्ट इन फ्रंट ऑफ स्पीकर पोडियम। कहाँ पे रखा गया था? लोकसभा में। ठीक है, तो सेंगोल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। और आगे बढ़ जाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो साइंस वाला पेज है जिसपे क्या कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट फ्यूज ब्रेन लाइक टिश्यू। साइंटिस्ट फ्यूज कर रहे हैं ब्रेन लाइक टिश्यू, किस चीज़ के लिए? विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेन लाइक टिश्यू को फ्यूज़ कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, बनाने के लिए क्या? कंप्यूटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछे ब्रेन लाइक टिश्यू वो इलेक्ट्रॉनिक्स से मर्ज कर रहे हैं कंप्यूटर बनाने के लिए, तो ये बात सच है, जो कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फ्यूज़न कर रहे हैं ब्रेन लाइक टिश्यू के साथ, किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स को, मेक एंड ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज है जिसमें है राइजिंग टेंशन इन द कोरियन पेनिनसुला। तो कोरियन पेनिनसुला की बात की जा रही है। देखेंगे समरी में साइड में क्या दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, देखो कोरिया दो है, एक है साउथ कोरिया और एक है नॉर्थ कोरिया। तो हम यहाँ पे अभी देखो नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है कि नॉर्थ कोरिया हैज़ rescinded इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरियन रीयूनिफिकेशन। तो कोरियन रीयूनिफिकेशन की बात की जा रही है एंड हैज़ फॉर्मली कैटेगराइज साउथ कोरिया एज एन एडवर्सियल स्टेट, और साउथ कोरिया को एडवर्सियल स्टेट बताया है। कंट्री हैज़ ऑल्सो रैम्प्ड अप विद द फ्रिक्वेंसी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इट्स मिसाइल टेस्ट, एक्सपेंडिंग इट्स स्ट्रेटजीज कैपेबिलिटीज़। तो आपको पता है कि कोरिया बटी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान भी अलग हुआ। ठीक है, तो करंट गवर्नमेंट जो है साउथ कोरिया की इज़ अ न्यूली इलेक्टेड वन। तो न्यूली इलेक्टेड है जो प्रेजेंट साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है, वन लेड बाय दी कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट वून सुक योल। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है, द यून गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू क्लोजली कोऑर्डिनेट एफर्ट विद यूएस। तो ये क्या कर रही है,
तो ये क्लोजली कोऑर्डिनेट मत करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, किसके साथ, यूएस के साथ एंड जापान के साथ, टू डिटर द काउंटर नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव मूव। तो ये तो आपको पता होगा, न्यूज़ जो देखते होंगे और इन सबसे पता होगा उनको कि ये देखो, ये आर्क ऑफ रीयूनिफिकेशन है विच वॉज द सिंबल ऑफ होप फॉर कोरियन रीयूनिफिकेशन अपीयर टू हैव बीन टेकन डाउन इन प्योंगयांग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे है, ये रीयूनिफिकेशन को दिखा रहा है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को। तो यहाँ पे लेकिन क्या दिखाया जा रहा है कि जो न्यू गवर्नमेंट है उसने स्ट्रैटेजी, जो यून गवर्नमेंट है, स्ट्रैटेजी उन्होंने एक ली है, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ये है उनकी कि क्लोजली वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं यूएस एंड जापान के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिससे वो डट के सामना कर पाएँ, डटर एंड काउंटर नॉर्थ कोरिया अग्रेसिव मूव, जिससे अग्रेसिव मूव जो है नॉर्थ कोरिया का उसको काउंटर कर पाए। नॉर्थ कोरिया हैज़ ड्रिफ्टेड फर्दर इनटू द कैंप ऑफ साइनो रशियन एक्सिस। रशिया हैज़ बूस्टेड इट्स एंगेजमेंट विथ नॉर्थ कोरिया। अब रशिया क्या कर रही है, वो एंगेजमेंट बढ़ा रही है किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। किम जोंग का नाम सुना होगा, तो वो नॉर्थ कोरिया से हैं, स्पेशली इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है कि वो अपना जो उनका इंगेजमेंट है रशिया का, वो नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ा रही है। तो जैसे देखो, नॉर्थ कोरिया के साथ जब रशिया की इंगेजमेंट बढ़ रही है, तो जो साउथ कोरिया के जो नए इलेक्टेड वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, साउथ कोरिया की, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है, कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट यून सुक योल, वो यूएस एंड जापान के साथ अपने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे वो डिटर कर पाए और क्या कर पाए, काउंटर कर पाए नॉर्थ कोरिया के एग्रेसिव मूव को। तो ये बस हमको जानने की यहाँ ज़रूरत है, बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम देखेंगे इन फ्यूचर, अगर फिर से इससे रिलेटेड आता है तो। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है आपको, ला बेल्स रिजर्वॉयर, जो कि 21% ऑफ इट्स कैपेसिटी, विच इज़ ओनली 21% ऑफ इट्स कैपेसिटी, नियर नॉर्थ ऑफ बार्सिलोना स्पेन। तो ये कहाँ पे है, स्पेन में। अगर पूछे, क्योंकि होता नहीं कि प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर आए इस रिजर्वॉयर के बारे में, तो हमको ये यहाँ से पता चल जाएगी कि ये स्पेन में है। एक्सपर्ट्स से द डॉट इज गिवन बाय क्लाइमेट चेंज एंड द इंटायर मेडिटेरियन रीजन इज फोरकास्ट टू हीट अप एट अ फास्टर रेट देन मेनी अदर कंट्री। की वो वहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ये बता रहे हैं और जगहों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि ये दिया है, WTO World Trade Organization may put off decision on PSH till MC14। क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे देखो, पहले ये जो बना हुआ है इसके बारे में नीचे दिया है, अ परमानेंट सोल्यूशन टू PSH इज क्रूशियल एज इट विल लेजिटिमेट हायर स्टॉक होल्डिंग सब्सिडीज। न्यूज़ क्या है ये देखेंगे। WTO ने क्या करा है, WTO इज़ कंसीडरिंग द ऑप्शन, मतलब वो ऑप्शन को उन्होंने कंसीडर किया है, ऑफ पुटिंग ऑफ अ डिसीजन ऑन अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो उन्होंने क्या करा है, अभी होल्ड पे रखा है, पुटिंग ऑफ डिसीजन, मतलब डिसीजन को होल्ड पे रखा है, जो कि किस चीज़ के लिए डिसीजन की बात हो रही है, परमानेंट सोल्यूशन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को होल्ड पे रखा है, करेक्ट। किस चीज़ के लिए, फॉर फूड सिक्योरिटी बीइंग चैम्पियनड बाय इंडिया एंड मेनी डेवलपिंग कंट्रीज टिल द नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कब होगा ये, प्रोबेबली ये होने वाला है 2026 तक ये होगा, मतलब अभी 24 चल रहा है, 26 में ये होगा। कहा जा रहा है, इन केस डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर डोंट गेट रिजॉल्व एट MC13 नेक्स्ट मंथ, कि अगर नेक्स्ट मंथ ये नहीं रिजॉल्व हो पाता है तो ये क्या करेंगे, ये अभी इसको नेक्स्ट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा तब तक के लिए वो अभी डिसीजन को उन्होंने अभी रोक रखा है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इंडिया टुगेदर विद दी G33 डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जैसे G17 G18 ऐसे ना, तो G33 मतलब ग्रुप ऑफ 33 है, डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुप है, जिसमें द अफ्रीकन ग्रुप एंड द ACP ग्रुप हाउएवर आर कंटिन्यू टू एम्फेसिस ऑन दी stand alone outcome on PSH and special safeguard measure at MC13 per a Geneva based trade official। MC13 is scheduled on February
26 to 19 इन आबू धाबी। तो मतलब वही है कि इसका अगर पूछ ले क्वेश्चन तो G33 का पार्ट इंडिया भी है, ये लाइन याद रखनी है आपको एक फैक्ट के तौर पे, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन जो है 2PSH इज़ क्रूशियल, किसके लिए क्रूशियल है? फॉर इंडिया और बहुत अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। मतलब जो बेसिकली ये जान लो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए परमानेंट सोल्यूशन जो है PSH का वो क्रूशियल है, as it will legitimize higher subsidy for stock holding program such as MSP। तो ये क्या कर देगी, एक तरीके से हायर सब्सिडी फॉर स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए होगी, जैसे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट नाउ सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव वैल्यू। अभी 10% प्रोडक्टिव वैल्यू के ये बता रहे हैं है, तो उस समय ये रेट बढ़ सकता है, ये बात की जा रही है। अ पीस क्लॉज एग्रीमेंट टू एट द बाली। तो पीस क्लॉज एग्रीमेंट बाली MC 2013 में जब हुआ था तो क्या हुआ था, गिव मेनी डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इम्यूनिटी अगेंस्ट लीगल एक्शन। तो उस समय इम्यूनिटी मिल गई थी डेवलपिंग कंट्री को, जिसमें इंडिया भी है, अगेंस्ट किस चीज़ के? लीगल एक्शन फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ PSH सब्सिडी एक्सीड द लिमिट। तो उस समय उनको इम्यूनिटी मिल गई थी, उस समय नहीं हुई थी चीज़ें जब ये क्लॉज आया था बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 में। फिर क्या कहा जा रहा है, बट इट इज़ रिडल्ड विथ मेनी कंडीशन, ठीक है। ऑन ट्यूसडे WTO कमिटी ऑन एग्रीकल्चर जो कि बता रहे हैं कि चेयर सर्कुलेटेड अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन अ पॉसिबल पेस पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इशू MC13 विच मेंबर अग्रीड टू रिकॉग्नाइज एज बेसिक फॉर फर्दर डिसीजन, दो मेनी सेड इट वाज नॉट परफेक्ट। तो बस अब देखना है कि जब अभी होगा, अभी जो होने वाला है नेक्स्ट मंथ उस पर ये देखने वाले हैं कि रिजॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, नहीं अदरवाइज़ वो फर्दर उसको MC14 यानी कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 होगा, जो प्रॉबेबली ऐसा है कि वो 2026 में हो सकता है, 2026 में, तब तक के लिए उसको क्या किया है, पुट ऑफ किया है डिसीज़न को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया है यहाँ पे। हाँ, तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। जब कई बार चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो हमारी वीडियो लंबी होती है, कई बार थोड़ी कम रहती हैं, जिससे हमारी थोड़े में भी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कम में ही वीडियो हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और मैंने वो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लेना, RO के लिए हिंदी का एक नया वीडियो अपलोड किया है। आज भी मैं हिंदी का अपलोड कर दूँगी। मैंने 5-6 वीडियो सोचा है हिंदी के लिए RO का अपलोड कर दूँगी, और 5-6 वीडियो GS के लिए। बस उतना हमें आइडिया लगने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो इनफ होगा। और बाकी शॉर्ट नोट UP PCS जो 2016, और साथ ही साथ जो हमारा UPSC के लिए जो हमारे GS का है, दोनों के शॉर्ट नोट मैं डेली कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करूँगी। पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।